लोकसभा चुनाव 2024 में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। सभी पार्टियों द्वारा लोकसभा चुनाव को जीतने की कवायद और कसरत अपने चरम पर है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। पार्टियों की तरफ से चुनाव को जीतने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह फ्रंट फुट पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में है। इसी कड़ी में राजस्थान पहुंचे अमित शाह ने अपनी एक जनसभा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, उनका लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है, मेरे गौरववंते कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है? किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे। गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? जिसके पलटवार में अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का विवाद छिड़ा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में भी बीजेपी ने लगातार झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पिछले चुनाव में भी हम चुनाव जीत रहे थे। शानदार परफॉर्मेंस थी हमारी। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी। सरकार के खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। हर व्यक्ति की जबान पे था कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी, फिर भी नहीं बनी। क्योंकि जो झूठ बोला गया, असत्य बोला गया। हिंदू को तो दे दिए 5 लाख, मुसलमान को दे दिए 50 लाख। इतना बदनाम किया गया हम लोगों को। पूरे देश के अंदर बात फैल गई, जबकि बिल्कुल ही गलत बात कही गई। कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी। मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आया जयपुर और गया उनके घर पे। और ये जितने नेता थे बीजेपी के लोकल, गुलाब नबी कटारिया जी थे, राठौड़ जी थे, और भी जो थे सतीश पूनिया जी, वो जो होंगे, वो सब गए हैदराबाद। उनकी नेशनल कमेटी थी वहाँ पर। क्यों गए? इतना बड़ा हादसा हो गया तो रुकते, सरकार को सहयोग भी करते, कल दंगा बढ़ जाता मान लीजिए। तो मैंने तो जाके घर पे बातचीत करी, उनके परिवार से मिला, और 2 घंटे में हमने पकड़ लिए मुलजिमों को। 2 घंटे में पकड़ लिए। वो कल भाग जाते नेपाल, क्या होता, पीछे कितना टेंशन होता। उसी रात उन्होंने ले लिया केस, एनआईए को दे दिया। उसमें इनकी चाल थी। हमने इसलिए दे दिया इमीडिएटली, ऐसे उनका अधिकार लेने का है कि भाई होते तो अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो गई इस हत्या के अंदर। ऐसे मामला दिख रहा था, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना, अगर पुलिस हमारी एसओजी केस लेती करती तो अभी तक तो हो सकता उनको फांसी की सजा हो जाती। कुछ नहीं हो रहा है, खाली वो चार्जशीट पेश कर दिया, मैंने सुना है। उनके परिवार के लोगों ने स्टेटमेंट दिया भाई चुनाव चलते हो, भाई अभी तो बताओ परिवार को भाई हो क्या रहा उस केस के अंदर। पर इनको तो चुनाव के अंदर को भुनाना था, इतने जानबूझ के इस केस को लटकाए रखा गया। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 1 जून 2024 को अंतिम चरण के साथ समाप्त होगा। अब देखना ये काफी अहम होगा कि एनडीए एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करता है या इंडिया गठबंधन मिलकर एनडीए के कारवां को रोकने में सफल होता है।